सिटी में चलाइए, डेली कम्यूटिंग करिए, और जब मन करे कि चलो पहाड़ों की तरफ जाना है जहाँ पर थोड़े से खराब रास्ते मिल जाएंगे वहाँ पर आप चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें अपना फुल फेस हेलमेट रखूंगा, देखूंगा आएगा क्या, आ तो गया है, बंद होगा या नहीं ये भी देख लेते हैं। जब आप विदेशों में जाते हैं तो ऐसे स्कूटर नजर आते हैं, लेकिन जब देसी कंपनी बनाती है तो मुझे लगता है 100% अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके ऊपर जा नहीं पाता हूं तो ये थोड़ा सा मेरे लिए अनकंफर्टेबल पोजीशन बनाता है। तो पिलियन आ गया है जिसकी हाइट 5'7", 5'8", 5'9", कितना हो पिलियन, तो ये बाइक जैसा फील करवा देता है। इसे आप बोल सकते हैं, अगर अभी आपके पास स्कूटर होता तो शायद यहां तक नहीं पहुंच पाते एक्सप्लोर करने के लिए जहां पर मैं खड़ा हूं। लेकिन अब स्कूटर बड़े हो गए हैं, बड़े होकर बन गए हैं इस तरीके से। तो ये है हीरो जूम 160, जिससे आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस स्कूटर में क्या कुछ खास है ये बताएंगे, माइलेज कितना है ये बताएंगे, क्योंकि माइलेज टेस्ट शुरू हो चुका है, इसका टैंक पूरा फुल करवा दिया था। और साथ में बताएंगे, अगर आप एक स्कूटर ऐसा देख रहे हैं जिसमें बाइक का कैरेक्टर हो तो क्या जूम 160 आपको खरीदना चाहिए, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बरसात में चलाया है, हाईवे पे चलाया है, पूरा पूना शहर एक्सप्लोर किया है, और अब आपके सामने हाजिर हैं इसका एक डिटेल राइड रिव्यू लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे आप मैक्सी स्कूटर बोल सकते हैं। और मैक्सी स्कूटर के ज़माने को अगर समझना चाहेंगे तो पूरी दुनिया में 2024 में 60 मिलियन से ज़्यादा स्कूटर बिके, यानी कि ऑटोमेटिक स्कूटर बिके हैं। यानी कि रोड पर जो स्कूटर्स चल रहे हैं ना, जितने टू व्हीलर चल रहे हैं उसमें से हर तीसरा स्कूटर है। और स्कूटर का मार्केट आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही ग्रोथ इंडिया में भी दिख रही है, अब लोग स्कूटर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो भैया इसमें क्या कुछ मिल जाता है, कीमत वगैरह ऑलरेडी आप सब जानते हैं, तो उस पर पहले ही कीमत आ चुकी है। बट इसमें जो मैं कुछ और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ बताता हूँ। बट एक छोटा सा वॉक अराउंड ले लेते हैं। ये वाइजर देखिए, वाइजर इस तरीके से बनाया गया है जिससे बाहर जो हवा आती है, हवा का प्रवाह आता है, राइडर को ज़्यादा इंपैक्ट ना करे, उस हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन किया है। हम राइड करेंगे तो उसका जिक्र किया जाएगा। यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर मिल रहे हैं इसमें हाइलोजन बल्ब मिलेगा। बाकी आपको ड्यूअल चैम्बर ये हेडलैम्प मिलता है पूरा एलईडी के साथ में। डीआरएल भी इसमें आ जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। हीरो का लोगो कुछ इस तरीके से, फेयरिंग काफ़ी अच्छे से आगे जाती हुई मिलेगी। यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक मतलब फ्रंट टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है, अच्छे से काम करता है, इतना बता रहा हूँ। राइड के दौरान और जिक्र किया जाएगा, राइड की बात करेंगे। यहाँ पर जो आपको टायर प्रोफाइल मिल रहा है 120, 70, 14 का मिल जाता है, और इस तरीके का अलॉय पैटर्न मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको डिस्क मिलता है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो एक बाइक वाला अंदाज इसमें यहाँ से लेकर वहाँ तक एक आक्रामकता के साथ आपको समझ में आएगा। और ये स्कूटर आपको 4 रंगों में मिलता है। कौन सा रंग आपका फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं दिखाता हूँ कुछ और चीज़ें इसके साइड से। तो भैया साइड भी समझ लीजिए, इस स्कूटर का वहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक ठाक लंबाई मिल जाती है। ऑलरेडी सारे डायमेंशन यहाँ पर आपको दे रहे हैं, देख लीजिएगा। ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है इस स्कूटर के हिसाब से बोल सकता हूँ, क्योंकि 50-60 किलोमीटर अब तक चला चुका हूँ। जब राइड कंप्लीट होगी, जहाँ पर आपको माइलेज टेस्ट बताऊँगा, वहाँ पर 100+ किलोमीटर स्कूटर चल चुका होगा। तो भैया क्या चीज़ें मिलती है दिखा देता हूँ। लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, तो इसके बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। उस साइड में आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक माउंट मिलेगा। और ये 156 सीसी का है, 14.6 bhp का पावर आउटपुट और 14 Nm का टॉर्क इससे निकल आता है, जो कि ये बताने के लिए काफ़ी है कि भैया आप जाइए कहीं भी अच्छे से एंजॉय करके आइए। सिर्फ ये शहर में चलाने के लिए नहीं है, शहर के दायरे से आप बाहर जाएंगे जहाँ पर छोटी मोटी ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं और अपने मनपसंद जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। और मैं मुल्सी डैम में इस समय बैठा हुआ हूँ। अमूमन टाइम पे मैं किसी जगह का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पहुंचा था। क्या कुछ मिलता है, और यहाँ पर इस तरीके का स्टिकर, जूम 160 की बैजिंग अच्छी लग रही है। और इस तरीके से राइडर जब बैठेगा तो मतलब पूरा ये मैक्सी स्कूटर है समझिएगा। तो अगर आप सिलेंडर रखने की कल्पना कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं है, जो स्कूटर से ऊपर उठ चुके हैं ये उनके लिए है। तो इसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। साथ में पिलियन के लिए ये मिल जाता है फुटपैक, राइडर वहाँ रख लेगा। और अब स्वेप्ट आपको एग्जॉस्ट मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से इस तरफ जा रहा है। और यहाँ पर ट्विन शॉकर मिल जाते हैं इस तरीके से। और जो रियर टायर प्रोफाइल मिलता है 140, 60, 14 का ये भी मिलता है। और थोड़ा सा गंदा हो गया है तो बेयर करिएगा, क्योंकि इसे चला के लाया हूँ, शोरूम में खड़े होकर वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर इस स्कूटर को एक प्रैक्टिकल शेप दे रही हैं, जो कि आपको अच्छी लगेगी। सीट देख सकते हैं, आपको यहाँ पर प्रीमियमनेस मिलेगा और येलो ये स्टिचेस, और उसके साथ में एक और वाइट कलर का स्टिचिंग ये दिखेगा। और सीट यहाँ से यहाँ तक काफ़ी अच्छी दिख रही है, बैठ के भी दिखाऊंगा। लेकिन अब थोड़ा सा आपको रियर में भी दिखाते हैं, रियर में क्या कुछ मिल जाता है। एग्जॉस्ट साउंड भी आपको सुनाया जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर आपको
ये हेलोजन बल्ब मिलता है। मुझे लगता है इसे भी एलईडी बना सकते थे, थोड़ा गंदा हो गया है, देखिएगा नंबर प्लेट वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। और जब कोई बैठेगा पिलियन तो उसे पकड़ना होगा इस तरीके से, यहाँ पर मतलब ग्रैब रेल जो है इस तरीके से दिया गया, मतलब यहाँ पर हाथ लगाएगा पकड़ लेगा। और ये टेल लैम्प काफ़ी अच्छा है एलईडी, और ये अच्छा लगेगा जब आप रात वगैरह में देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। इस साइड में देखेंगे तो पूरी यूनिट इंजन की आपको रखी इस तरीके से मिल जाएगी, जिससे पूरा ऑपरेशन होता है। लेकिन ये दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है और 100% ये आपको अच्छा लगेगा जब आप इसे एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे। मुझे लगता है स्कूटर सेगमेंट में हीरो अच्छा कर रहा है, कोशिश अच्छी है, और इसी रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इनको तरक्की भी मिलेगी। ये एक कीलेस स्कूटर है, देख लीजिए यहाँ पर आपको सारे ऑपरेशन, मतलब ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जब ऑन करना है वाईफाई, मतलब यहाँ से दबाएंगे तो शुरू हो जाएगा, वो कुछ और करने की जरूरत है, चाबी आपके पास होगा, पूरा ऑपरेशन ये शुरू हो जाएगा। इसी से आपका ये भी एक्सेस हो जाता है। बंद कर दीजिए जैसे गाड़ियों में होता है, ये फिर दबा दीजिए, ये अपने आप खुल जाएगा, खुल गया। तो चाबी से आप बूट एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर लाइट के लिए भी दिया गया है व्यवस्था। लेकिन इस चाबी को चारों तरफ से सिर्फ देख लीजिए और फिर अपने जेब में रख लीजिए, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये कीलेस स्कूटर है। क्या कुछ मिलता है अब दिखाते हैं आपको। देखिए, अगर इस स्कूटर को आपको चलाना है तो कुछ नहीं करना है, हल्का सा इधर करिए ये, और अब इधर घुमा दीजिए, तो देखिए ऑन हो गया है यहाँ पर। अब आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्कूटर स्टार्ट हो गया है, अब स्टार्ट कर दिया है। अभी बंद कर देता हूँ इसे, आवाज़ बाद में सुनाऊंगा। लेकिन और सी चीज़ें कैसे एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपको बूट चाबी से एक्सेस नहीं करना है तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। दबा दीजिए, ये आपका खुल गया है, और यहाँ पर छोटा मोटा सामान रखने की जगह मिल जाती है। आइए एक टेस्ट करते हैं इसके अंडर सीट स्टोरेज का। और इसे खोल दिया है, और इसमें अपना फुल फेस हेलमेट रखूँगा, देखूँगा आएगा क्या। आ तो गया है, बंद हो गया या नहीं ये भी देख लेते हैं। बंद करेंगे और ये बंद हो गया, मतलब आप अपने हेलमेट को रख सकते हैं। आपको ये कैसे एक्सेस करना है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल डलवाना है तो यहाँ से, तो देखिए टैंक यहाँ पर दिया गया है। और E20 कंफर्टेबल स्कूटर है, इसमें आप डलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बंद कर दीजिए, बंद हो गया। और बाकी चीज़ें आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। i3S टेक्नोलॉजी इसमें हीरो की है, वो आती ही है, कोई इशू नहीं है। यहीं से आपको स्टार्ट करना है, ये भी दिखा दिया है। यहाँ पर देख लीजिए टर्न बाई टर्न नेविगेशन वगैरह मिल जाता है। इसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ, क्योंकि आवाज़ तो सुनना ज़रूरी है। तो ये इसका हॉर्न है। और यहाँ पर ये जो दिया गया है रियर व्यू, ये भी ठीक है, एडजस्ट करता है, बढ़िया से अपना काम कर जाता है। ये भी अच्छे से काम करता है। राइट वाले पार्ट में इसका जिक्र किया जाएगा, जो वाइजर इसका दिया गया है। बाकी देखिए यहाँ पर आपको कई सारे कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो कुछ चीज़ें इस पर हीरो ने दी है, जो आप टर्न बाई टर्न नेविगेशन वगैरह आप देख सकते हैं। और बाकी अभी देखिए 58 किलोमीटर चला चुका हूँ, क्योंकि माइलेज टेस्ट भी चल रहा है, तो ये भी बताया जाएगा लास्ट में इसने माइलेज में कितना दिया है। क्योंकि 156 सीसी स्कूटर का भी माइलेज आपको पता होना चाहिए। बाकी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रिप ए ट्रिप बी सब कुछ, ब्लूटूथ, ये सब आप देख पाओगे, तो ये पता चल जाएगा। छोटा मोटा सामान और कहाँ रख सकते हैं वो भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा, खोल दीजिए, और यहाँ पर आप सामान छोटा मोटा मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। अंदर तक ठीक ठाक स्पेस, मतलब मेरा हाथ जो है पूरा नहीं पहुँच पा रहा है इसके गहराई में, अब जाके पहुँचा है। तो मुझे लगता है अगर छाता वाता भी रखना होगा छोटा वाला तो आ जाएगा। और यहीं पर आपको USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, तो मोबाइल लगा दीजिएगा चार्जिंग पे, चार्ज होता रहेगा। तो इसकी सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। अब इस तरीके से चीज़ों को उठाकर देखेंगे तो कि स्कूटर, मैक्सी स्कूटर जिसे बोलते हैं या फैंसी स्कूटर बोलेंगे, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जब आप विदेशों में जाते हैं तो ऐसे स्कूटर नज़र आते हैं, लेकिन जब देसी कंपनी बनाती है तो मुझे लगता है 100% अप्रिशिएट करना चाहिए। तो चलिए सुन लेते हैं भैया इसकी आवाज़। आइडल कंडीशन, स्कूटर की आवाज़ भी सुनाने लगा हूँ आजकल मैं, खास करके जब स्कूटर इतने अच्छे वाले हों तो आवाज़ सुनना जरूरी है। कितना कंफर्टेबल है, चलिए ये दिखाते हैं। तो भैया कितना कंफर्टेबल है देख लेते हैं। तो अमित द्विवेदी कुछ बैठेंगे ऐसे, और इस हिसाब से लगेगा कि बहुत अच्छा बैठा हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, जिसका जिक्र करूंगा इसके राइडिंग वाले परफॉर्मेंस वाले पार्ट में, जब मैं बता रहा हूँ तो वहाँ जिक्र किया जाएगा। बट अमित द्विवेदी ऐसे बैठ सकते हैं, पैर यहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन जब पिलियन बिठाऊंगा मैं, तो अगर मैं बैठा हूँ तो पिलियन कितना कंफर्टेबल रहेगा, मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है। तो पिलियन आ गया है जिसकी हाइट 5'7", 5'8", 5'9", कितना हो पिलियन सर? 5'8". 5'8" ये क्लेम करते हैं, तो इनकी क्लेम हाइट है 5। कितने कंफर्टेबल हो? कंफर्टेबल तो हूँ सर मैं। कहाँ लेके चलूँ तुम्हें? सर चलो, पुणे है, घूमते हैं पूरा। पुणे चल लोगे पक्का? दिल से बताओ, एक बार आराम छू से। छुआ लो, अरे आराम से, गिरोगे नहीं ना? नहीं, पूरा बाइक वाला फील आ रहा है सर इसमें बैठ के। तो लिटरली मतलब अगर आप उठाकर देखेंगे, ये देखिए ये राइडिंग पोस्चर, अगर मैं इसे राइड कर रहा हूँ इस तरीके से, तो
सच में पिलियन के लिए एकदम प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अगर आपका कोई पार्टनर है, किसी को आप बिठाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा स्कूटर है, ऐसा मैक्सी स्कूटर है जिस पे पिलियन को भी आप बिठा सकते हैं। 6.5 सेकंड में ये स्कूटर 60 की रफ्तार पकड़ लेता है। लगभग 15 सेकंड लगते हैं इसे 100 पहुंचने में। और परफॉर्मेंस के लिहाज से मुझसे पूछेंगे कैसा है, तो मैंने इस स्कूटर को काफ़ी कुछ चलाया, लगभग 100 किलोमीटर का राइड एक्सपीरियंस आपके सामने लेकर आए हैं। और यहाँ पर आपको माइलेज बताएंगे इस वीडियो के सबसे लास्ट में, जब इसका टैंक पूरा फुल करवाएंगे। तो चलाने में कैसा है, मेरे जैसा राइडर जब इस स्कूटर पे बैठेगा, सबसे पहले जिक्र करूंगा कंफर्ट का। तो ये सीट है तो आगे की तरफ ऐसे जा रही होती है और मन करता है जब मेरी हाइट है उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, पीछे जाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये देखिए, इसके ऊपर जा नहीं पाता हूं। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए अनकंफर्टेबल पोजीशन बनाता है, क्योंकि यहां से ऊपर मुझे जाने में दिक्कत होती है और मेरा जो कंफर्ट है वो यहां पर आता है। लेकिन जब राइड कर रहा होता हूं तो मेरा राइडिंग पोजीशन कुछ इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं। ये अब यहाँ पे आके इस जगह पे पेन करता है, तो मेरा राइडिंग पोजीशन ये होता है। पर फिर भी इस स्कूटर को लेकर अगर मुझे कुछ एक्सप्लोर करना होगा 100, 150, 200 किलोमीटर, तो मुझे कोई परहेज नहीं होगा। सिटी में चलाया पुणे के, तो वहाँ पर अच्छा लगता है। और जो ऊबड़ खाबड़ गड्ढे आते हैं, जिस तरीके से आजकल बरसात में बन गए हैं बड़े बड़े पॉट होल्स, वहाँ इसका सस्पेंशन ट्रेवल फ्रंट का भी अच्छा है, रियर में भी अच्छा मिल जाता है। तो ये बाइक जैसा फील करवा देता है, इसे आप बोल सकते हैं। क्योंकि इसके प्रेजेंटेशन में देख रहा था कि जब ये हीरो प्रेजेंट कर रहा था, इसे बता रहा था कि ये स्कूटर का SUV है, तो आपको फील हो जाएगा। क्योंकि कहीं भी लेकर आप जाने की सोच सकते हैं, सिटी में चलाइए, डेली कम्यूटिंग करिए, और जब मन करे कि चलो पहाड़ों की तरफ जाना है जहाँ पर थोड़े से खराब रास्ते मिल जाएंगे, वहाँ पर आप चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये टायर फिसलते हैं थोड़े से, पूरे उस तरीके से ग्रिप नहीं देते हैं, तो ऑफ रोडर नहीं है ये मानकर चलिएगा। लेकिन आप बहुत सारे रास्ते जो एवरेज रास्ते हैं, मतलब अमूमन सारे रास्ते को कवर कर सकती है, 10-12% छोड़ दिया जाए इंडिया के रास्तों को तो। लेकिन इस स्कूटर के सहारे अगर आप ओवरटेकिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा है और तेज़ी से आपको आगे निकाल देता है, और वहाँ पर थोड़ा सा आपको अच्छा फील होगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किस स्पीड पर ये स्कूटर ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो स्पीड है 80 से 90 के बीच में चलाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। इसके ऊपर जाएंगे थोड़ा सा फील होगा कि अब ज़्यादा तेज़ चल रहा है, लेकिन फिर भी मैनेज हो जाता है। टॉप स्पीड मैंने टेस्ट नहीं किया है क्योंकि वेट कंडीशन में चला रहा था। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस किया है, पहाड़ पर एक्सपीरियंस किया है, टर्निंग रेडियस अच्छा मिल जाता है, आराम से फ्लिप करते हुए आगे निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरटेक करा देगा। और वेट कंडीशन में जब आप निकल रहे होंगे तब भी आपको डर नहीं लगेगा कि कहीं फिसल ना जाए। तो ये कॉन्फिडेंस ये स्कूटर देता है और मैंने ये पूरे तरीके से एक्सपीरियंस किया है। तो सिटी की बात करेंगे तो एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है, हाईवे पर आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है, जो स्कूटर दे सकता है मैक्सी स्कूटर के तौर पर। और जब बात करेंगे राइडिंग पोस्चर की, तो पूरे टाइम परफेक्टली आप बैठ पाते हैं और लगेगा कि आप एक बाइक ही चला रहे हैं। तो जिनको सिलेंडर रखना है उनके लिए स्कूटर नहीं बना है, पहले ही मैंने क्लियर कर दिया था। और ये एक कॉन्फिडेंस आपको पूरे टाइम देता रहेगा। यहाँ पर मिरर में आपको, साइड व्यू मिरर में विजिबिलिटी पीछे अच्छी मिल जाती है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रोड प्रेजेंस की बात करें तो लोग इसके तरफ मुड़कर देखते हैं, एक यूनिक स्कूटर के रूप में अपनी जगह जरूर बनाएगा। हालांकि मुझे पक्का पता है कि बहुत सारे लोग इसे नहीं खरीदेंगे इसे वो जिन्हें परफॉर्मेंस स्कूटर में चाहिए, जिन्हें प्रैक्टिकल स्कूटर चाहिए जिसमें बहुत सारा काम हो जाए, छोटी छोटी यात्राएं जिन्हें करनी है, उनको स्कूटर मिल चुका है ऑलरेडी। उनके पास जूम 125 है जिसे लोग पसंद कर रहे हैं, और उस सेगमेंट में बहुत सारे, मतलब सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेगमेंट स्कूटर का है 125 सीसी। लेकिन ये एक प्रयोग है जो कंपनियों ने शुरू किया है। टीवीएस के साथ साथ अब हीरो के पास में 150 प्लस का स्कूटर है, जिससे आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो भैया अब बारी है दोबारा इसे थोड़ा और चलाने की, और फिर इसका टैंक फुल करवाएंगे और बताएंगे इसने माइलेज कितना दिया है, क्योंकि माइलेज मैटर करता है। चाहे आप 100 सीसी का चलाएं, 125 चलाएं, 160 चलाएं या फिर 250 चलाएं। जूम 160 को 102 किलोमीटर चलाने के बाद में फिर पेट्रोल पंप पे पहुंच गया हूं और यहां पर टैंक फुल करवाने वाले हैं। यहां जहां तक डलवाया था वहीं तक फिर डलवाएंगे। और देखो कितना फ्यूल आया है, 2.56 लीटर। तो भैया एग्जैक्ट माइलेज आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 2.56 लीटर ने यहाँ पर डलवाया है। कितना है मीटर भी देख लीजिए इसका, तो अभी है अपना मीटर 103.5 किलोमीटर। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन, मतलब आपको ये जो माइलेज मिल रहा है कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। अगर आप इस स्कूटर को कुछ ज़्यादा चाहिए, आपको जैसे सिटी में नहीं चलाना है, थोड़ा और एक्सप्लोर करना है, वहाँ के लिए आप खरीद सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।